कांच के पेड़ और उड़ती हुई किताबें। बहुत दूर एक ऐसी धरती थी जहाँ पेड़ लकड़ी के नहीं बल्कि कांच के बने थे। उनकी शाखाएं हवाओं में झूमती थी और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती तो पूरा जंगल इंद्रधनुष की तरह चमकने लगता था। इस जगह का नाम था ग्लासवन। यहाँ रहने वाले लोग साधारण इंसान नहीं थे। वो सब हवा में तैरती किताबों के सहारे अपना ज्ञान बढ़ाते थे। हर बच्चा जन्म के साथ अपनी जीवन की किताब पाता था, जो उसके साथ साथ बड़ी होती थी। किताबें उड़ती थी, बातें करती थी और अपने मालिक की इच्छाओं को समझती थी। लीरा नाम की एक लड़की थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसकी किताब बाकी किताबों की तरह उड़ती नहीं थी। वो बस एक भारी चुप्पी सादे पड़ी रहती थी। लीरा को बहुत दुख होता था क्योंकि उसका सपना था उसकी किताबें आसमान में उड़कर नए राज खोजे। एक दिन कांच के जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। कांच के पेड़ टूटने लगे और उनकी जगह काली छाएं फैलने लगी। किसी ने जंगल के दिल में छुपा भुला हुआ वचन तोड़ दिया था, एक पुराना जादू जो इस दुनिया को बचा रहा था। लीरा को अपनी किताब से एक संकेत मिला, जो खुद अपनी उड़ान बनाते हैं वही दूसरों को भी बचा सकते हैं। लीरा ने हार नहीं मानी। वो किताब को लेकर कांच के सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ी। जैसे ही वो चोटी पर पहुंची, उसने अपनी किताब के कवर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। उसके भीतर के विश्वास और प्यार ने किताब में जादू भर दिया। धीरे धीरे किताब ने पंख फैलाए, बड़े सुनहरे पंख। अब वो सिर्फ उड़ने वाली किताब नहीं थी, वो एक जीवित जादू बन गई थी। लीरा और उसकी किताब ने मिलकर काली छायाओं से लड़ाई की। पेड़ फिर से चमकने लगे और ग्लासवन को नई जिंदगी मिली। अब हर साल ग्लासवन में एक विश्वास का पर्व मनाया जाता है, जिसमें सबसे धीमी, सबसे अलग किताबें सबसे तेजी से उड़ती है और लीरा की कहानी हवा में गूंजती है। जो खुद पर भरोसा करता है, उसकी किताबें भी आसमान छूती है।